फाइनली हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसका भी वीडियो ऑलरेडी है, अपलोडेड है। उसके बाद से एडिशन रिएक्शन का भी अपलोडेड है ऑलरेडी, राइट। और एलिमिनेशन रिएक्शन का भी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आज उसको शॉर्ट समरी करते हुए आगे हम लोग यूट्यूब तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद एलिमिनेशन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है नहीं, उसके बाद देखिए क्या है, फास्टली इसको करते रिकवर। एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे ए और बी, यहाँ पे क्या करते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग करते हैं ना कि कोई कंपटीशन होता है, एलिमिनेशन राउंड रखते हैं, भाई अब 5 कैंडिडेट हैं, 3 चुनना है तो 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। ए और बी ये दोनों को एलिमिनेट करेंगे, राइट। रिएजेंट को देखेंगे कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे जो दोनों को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के बाद, एलिमिनेट करने का मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दोनों खत्म हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन का रहता है। कार्बन में 4 बॉन्ड होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जहाँ पे यानी दिस इज योर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एडिशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट, एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर क्या होता था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते थे। तो वी कैन से एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स, बट मैकेनिज्म इज डिफरेंट। प्रोसेस जो है उसका उल्टा है एडिशन रिएक्शन का, राइट। इसमें अब क्या ध्यान देना है हमें कि सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी, यानी किस तरह का रिएक्शन होगा। वहां पर हम लोग देखे थे एडिशन रिएक्शन जो था मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा था, वहां पर एनर्जी रिलीज हो रहा था, क्योंकि वहां पर क्या कर रहे थे, डबल बॉन्ड में एडिशन कर रहे थे और प्रोडक्ट सैचुरेटेड बन रहा था, राइट। तो वहाँ इसलिए वहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखने का है, इस चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे एक्सोथर्मिक है, एक दिन लेक्चर में बताया था, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट में 2 सिग्मा बॉन्ड हट रहे हैं, राइट। और इधर क्या बन रहा है मेरा, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा पाई से। अच्छा ध्यान से समझो, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी कम। तो रिएक्टेंट का क्या होगा, एनर्जी कम होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी लेस कंपेयर टू प्रोडक्ट, एनर्जी लेस कंपेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बन रहा है, ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी को बैलेंस करना होगा, तो कैसे बैलेंस करेंगे, इधर एनर्जी हमको देना पड़ेगा रिएक्टेंट में, क्योंकि ये मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 जूल है, ये 2 जूल है, तो बाकी 8 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होने के बाद आफ्टर सम टाइम के बाद इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ये क्या हुआ, यानी इट मींस हमें रिएक्टेंट को एनर्जी देना पड़ रहा है। एनर्जी देने का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी देने का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह का हो गया, एंडोथर्मिक। एक और चीज, बहुत अच्छा चीज बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसको भी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या था, फिर से उसको रिवाइज करा रहा हूँ। ये पूरा रिएक्शन को मैंने सिस्टमिक बताया था, पूरे रिएक्शन इस गोले के अंदर हो रहा है,
ठीक है। और ये मेरा सराउंडिंग, यानी इस रिएक्शन के बाहर से जो भी रिएजेंट डाल रहा है, सनलाइट जो भी कर रहा है, सराउंडिंग हो गया। दिस स्पेस इज सराउंडिंग, दिस स्पेस इज सराउंडिंग। अब क्या हो रहा है, सराउंडिंग से हम एनर्जी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंडोथर्मिक में सराउंडिंग से एनर्जी दे रहे हैं, यानी हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो रहा है। हीट का ट्रांसफर होने के लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर टू टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। अच्छा, हीट का फ्लो होने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे हीट का फ्लो क्या हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एक बार ध्यान से देख लेने का, इंडोथर्मिक हो गया, इंडोथर्मिक में हाई टेम्परेचर पे होता है, हाँ सॉरी, हीट का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम, ठीक है। तो टेम्परेचर इधर ज़्यादा होगा तभी, जैसे सिंपली समझने का है, जैसे गर्म गिलास है दूध का, मिल्क का, ठीक। अब इसको पानी में हम गिलास को डाल देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ को रोज करते हैं दूध पीते समय। ये नीचे वाटर होता है, कोल्ड वाटर, टेम्परेचर इसका कम होता है, मिल्क का टेम्परेचर ज़्यादा। तो टेम्परेचर क्या होता है, मिल्क से एनर्जी वाटर में जाता है, एंड हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एंड हीट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से, सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, यानी टेम्परेचर, हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की ओर हो रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, यानी ये रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर अकर करेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन को कराना होगा, स्पॉन्टेनियस कराना होगा, तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, हाई। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, रखने की कोई जरूरत नहीं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हाई टेम्परेचर क्यों रखेंगे। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुआ ये भी समझाया मैंने, पिछला वाला में वीडियो में भी समझाया था, लेक्चर में, उसको भी देख सकते हैं ध्यान से। तो फाइनली हम लोग क्या देखें, रिएक्शन है इंडोथर्मिक और ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ये हाई टेम्परेचर पे होगा। क्लियर, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसमें फिर क्या पढ़े थे हम लोग, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा आजू बाजू वाला कार्बन को बोलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, अल्कीन बनता है। अल्फा बीटा कहने का मतलब ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे ग्रुप ऑफ एटम अल्कोहल रहेगा तो एटम क्लोरीन एक एच रहा, एक सीएल रहा, ये एटम हो गया। यदि सीएल की जगह पर OH रहा, ग्रुप ऑफ एटम, तो ग्रुप ऑफ एटम या एटम यानी आजू बाजू से एलिमिनेट करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक अल्फा बीटा गामा भी पढ़े थे जिसमें साइक्लिक कंपाउंड बनता था, राइट, उसमें अल्फा और गामा था। जैसे इस तरह से कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये अल्फा बीटा, ये गामा, ये ए, ये बी, यहाँ दोनों से एलिमिनेट करेंगे तो अपना बंदा था कार्बन 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 साइक्लिक कंपाउंड। मेजर हम लोग को फोकस करना है अल्फा बीटा एलिमिनेशन पर, मेजर हम लोग को फोकस करना है अल्फा बीटा एलिमिनेशन पर। अल्फा बीटा एलिमिनेशन में, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसमें टाइप्स हम लोग देखे थे, E1 टाइप, E2 टाइप और तीसरा E1CB, यही था ना बेटे। E1 टाइप में हम लोग क्या देखे थे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट। E2 में H और X दोनों एक साथ एलिमिनेट होते हैं, यानी कैटायन और एनायन दोनों एक साथ एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, CB करने का मतलब कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। इसमें पहले एनायन का रिमूवल होता था और उसके बाद ध्यान देने की बात है, तब एनायन के बाद कैटायन का रिमूवल होता था,
इलेक्ट्रोफाइल ये प्लस का, ठीक है। जैसे आर सी ले लिए, ये CH3 ले लिए, तो यहाँ से ये H, यहाँ से X। E1 में क्या होगा, पहले X माइनस का रिमूवल होगा, ठीक है। X माइनस का रिमूवल होने से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट प्रोसेस को भी ध्यान देना होगा। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1। अच्छा, तब उसके बाद H प्लस का रिमूवल होगा, पॉजिटिव का। E2 में दोनों एक साथ, एनायन और H प्लस दोनों एक साथ रिमूवल होंगे। इसमें E1 में पहले क्या होगा, H प्लस रिमूवल होगा, क्योंकि हमें बनाना है एनायन। एनायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एनायन में कोई भी फ्री रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ये ध्यान देने की बात है। रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होता है। तो ये 3 टाइप्स के होगा, E1, E2, E3, सॉरी E1 CB। E1 के बारे में भी अब चलो हम लोग सारा डिटेल्स उसमें दिया होगा, उसको देख लेने का है। E1 को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। हाँ, E1 को आप ध्यान देने का बात है। यहाँ फिर से जो SN1 SN2 पढ़े थे, यहाँ भी कंपेयर करेंगे। SN1 SN2 जो पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि SN1 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता था, क्योंकि एक्सोथर्मिक था और उसमें भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होता था। यहाँ E1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, बट एट हाई टेम्परेचर। यही डिफरेंस है दोनों में। बेसिक डिफरेंस क्या है, SN1 और E1 में सारा कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हाई टेम्परेचर पे ये हो रहा है, वो लो टेम्परेचर पे हो रहा है। दोनों में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन तक सेम रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद चेंजेस आएंगे। तो उस E1 को यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट बेटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 X ले लेते हैं, इसको CH2H कर देते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म फास्टली देख लें। तो पहले क्या होगा, एनायन का रिमूवल होगा, X माइनस। तो यहां से ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन Rc प्लस HCH3। अब यहाँ ध्यान देना, रिअरेंजमेंट क्या होगा, रिअरेंजमेंट करेंगे, स्टेबल वाला लेंगे। अच्छा, इसी में जैसे SN1 में दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप होता है। सेम यहाँ भी एलिमिनेशन में यही RDS है, एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इसलिए इसको भी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। जैसे SN1 में भी था कि यही यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हो गया, यहाँ भी रीअरेंजमेंट प्रोसेस करेंगे। तो ये ध्यान देने का रिमार्केबल चीज यहाँ पे यही है। SN1 में जैसे था, यहाँ भी उसी तरह से रिमार्केबल चीज यहाँ है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट, अब यहाँ से H प्लस को रिमूव करेंगे, सेकेंड स्टेप। और इस H प्लस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वीक बेस। क्या यूज करते हैं, वीक बेस। जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वाटर, ये सारे क्या हैं, वीक बेस हैं। तो इसको यानी यहाँ से H को रिमूवल होने के लिए, जैसे CH2 है ना, H वीक बेस यूज करते हैं। जैसे CH3OH, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को लेके खींचेगा बाहर और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर पाई बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। अब है क्वेश्चन यहाँ पर, इसके बाद ये बन गया डबल बॉन्ड CH2। Why you are using weak base? Why you are not using a strong base? वीक बेस, यदि स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं तो ध्यान से समझने का है। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग बेस इसको X माइनस को रिमूव करने के पहले वही अटैक कर देगा, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। यदि आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हो
तो क्या होगा कि वीक बेस वेट करते रहता है कि एक्स माइनस पहले निकले। वीक बेस क्या करता है, अटैक नहीं करता क्योंकि वीक है, कमजोर है। वो वीक बेस इज वेटिंग फॉर एक्स माइनस को रिमूवल के लिए। स्ट्रॉन्ग बेस कीजिएगा तो एक्स माइनस को रिमूवल होने के पहले वही अटैक कर लेगा, तो कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तब मेरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा भी नहीं। इसीलिए हम लोग वीक बेस यूज करते हैं, क्योंकि वीक बेस वेट फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स माइनस, वेट फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स माइनस, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। राइट बेटे। उसके बाद तो पहला तो इसमें भी सिंगल मॉलिक्यूल है, ऑर्डर 1, ये सारा जो पढ़े थे डिटेल्स वहां पढ़े थे, ठीक है। रेट डिपेंड करता है सिर्फ मॉलिक्यूल पर, वीक बेस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, फिर सॉल्वेंट किस तरह का यूज करेंगे। SN1 में हम लोग यूज करते थे पोलर एंड प्रोटेक्ट। पोलर एंड प्रोटेक्ट, पोलर का काम क्या होता है, उसमें जहाँ प्लस माइनस चार्ज दोनों रहते हैं वो डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर जैसा करता है, जैसे वाटर H प्लस और H माइनस। तो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने का। तो X माइनस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करने में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं वाटर यूज एज ए पोलर एंड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट पे क्या करेगा, यहाँ ध्यान देने का, ये जो H माइनस बाहर निकला है, जैसे SN1 में भी था, वहाँ भी Cl माइनस बाहर निकल रहा था, तो ये क्या करेगा, इस Cl माइनस ये यदि इसको नहीं घेरिएगा तो ये फिर ही कंबाइन कर लेगा इससे। तो मेरा HOH जो प्रोटेक्ट नेचर है वाटर का, ये Cl माइनस को अपने घेरे में रखे रहेगा, आइसोलेट किए रहेगा, सो दैट ही डू नॉट कंबाइन विथ कार्बोकैटायन। सेम SN1 में भी यही कॉन्सेप्ट था, पोलर एंड एप्रोटेक्ट का। तो सॉल्वेंट मेरा पोलर एंड एप्रोटेक्ट यूज करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट। राइट। उसके बाद ध्यान देने का, टेम्परेचर हमेशा लो रखेंगे, टेम्परेचर हमेशा लो रखेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, 1-2 करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। डिटेल्स ऑलरेडी सारा है किया हुआ। यहाँ पर ध्यान देने का है क्या चीज कि अल्काइल, यहाँ पर जो अल्कीन बन रहा है इस टेक्निक से, एलिमिनेशन टेक्निक से, प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रहा है कि टेम्परेचर हाई रखते तो मेरा बनेगा अल्कीन, लेकिन लो टेम्परेचर पर एडिशन भी हो जाएगा एनायन का, जैसे SN1 में होता था। यहाँ पर दोनों रिएक्शन होंगे, यदि टेम्परेचर हाई रखेंगे तो E1 देगा, टेम्परेचर लो रखेंगे तो SN1 भी देगा। जैसे एग्जांपल में देखो CH3 CH CH3 Br, राइट बेटे। तो यदि हाई टेम्परेचर रखते हैं, यानी टेम्परेचर यदि हम ग्रेटर देन 50 डिग्री सी रखते हैं, हाई टेम्परेचर से ही सिग्निफिकेंस होगा कि E1 हुआ कि SN1 हुआ। यदि टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर देगा तो E1 देगा, टेम्परेचर 10-20 देगा SN1 देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कितना रिएक्शन याद करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले एनायन को रिमूवल करेंगे, क्या बन जाएगा, CH कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इससे अब ज़्यादा स्टेबल बन नहीं सकता है, राइट। अब यहाँ से क्या हुआ, नेक्स्ट वीक बेस क्या करेगा, इस H प्लस को यहाँ से रिमूव करेगा। वीक बेस सेकेंड स्टेप में वीक बेस रिमूव करके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, राइट बेटे। अच्छा, तो जब टेम्परेचर हाई रखते तो ये बना, टेम्परेचर जब लो रखेंगे यानी 10 डिग्री से, टेम्परेचर 10 डिग्री से रखेंगे तब क्या होगा, SN1 में भी वीक बेस यूज करते थे क्योंकि वहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेम सारा लॉजिक जो SN1 का था, सिर्फ टेम्परेचर का लोचा है कि SN1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर पे अकर करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देगा। अब वहाँ पर क्या था, जैसे बेस मान लो CH3OH लिए, जैसे यहाँ लिए थे वीक बेस,
अब यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये कार्बोकैटायन बना हुआ है ना, तो उसमें याद होगा कि जो ये CH3O माइनस ये जाके से अटैच होता था, ऐड होता था SN1 में। तो मेरा क्या रिएक्शन बन गया, CH3CH CH3O CH3 CH2, ये SN1 दे दिए। तो लो टेम्परेचर पर SN1, हाई टेम्परेचर पर E1, हाई टेम्परेचर पर E1। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो है करते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, हाँ दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेज है इससे आने का। CH3 कुणाल ध्यान ध्यान ध्यान, CH3 CH2 CH CH3 PR, ठीक है बेटे। सीधे जाने का नहीं, प्रोडक्ट क्या बना, रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाओ। मान लो ये दे दिया है कि मिथाइल अल्कोहल यूज कर रहा है 80 डिग्री से टेम्परेचर, सीधे दिमाग में सेट हो गया SN1 E1 देगा टेम्परेचर। अब पहला स्टेप एनाइन को हटाना। अब प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो क्या बन रहा है, पहले हमेशा आप चलो रिएक्शन मैकेनिज्म से। एनाइन को हटाना है, यानी Br को हटाए, क्या बन गया CH3 CH2 C प्लस CH3 बन गया। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन दे दिया, इधर भी लेके आते हैं, हाइड्राइड भी शिफ्ट करेंगे तब भी सेकेंडरी ही देगा, तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे भाई, वीक बेस यूज कर लेते हैं इधर से। हाँ एक चीज और ध्यान देने का है, ये कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, दोनों जगह से, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं ना, बीटा ये भी हो सकता है, बीटा ये भी हो सकता है, बोथ पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। पहले इसको हटा के देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से CH3OH वीक बेस यूज कर लिए, तो पहले इसको हटाए, ये क्या दिया मेरा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 H, यहाँ से H2 कर दो, इसको H2 करके ये H खींच लेगा। अच्छा दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी H हटाएंगे तब यहाँ H करके यहाँ H डालो, ये यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दूसरा और क्या बन सकता है, CH3 एक H यहाँ कम डाले हैं क्या बेटे, हाँ एक H कम है, CH3 CH2, हाँ अब ठीक है, 4 कार्बन थे ब्यूटेन वाला, हाँ ये डबल बॉन्ड, हाँ ठीक राइट। अब यहाँ पे इस H को हटाएं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 दोनों बन गए और 2 प्रोडक्ट यहाँ बन गया। अब इसमें कौन सा मेजर और कौन सा माइनर बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% चांसेज है जेई का भी हो चाहे आपका नीट का हो। अब यहाँ पर विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्या है अपने पास मेजर प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी देखने के, जो स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। रेजोनेंस से चेक करते थे, रेजोनेंस के बाद से मेसोमेरिक इफेक्ट से देखते थे, राइट। अल्फा फिर ये हाइपर कंजुगेशन में, हाइपर कंजुगेशन मेथड से चेक करते थे, फिर प्लस आई इफेक्ट से चेक करते थे, राइट। ये सारा टेक्निक था। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को चेक किससे करेंगे, अल्फा नंबर ऑफ अल्फा हाइपर कंजुगेशन मेथड से। तो डबल बॉन्ड के बाजू में देखिए कितना हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के, तो डबल बॉन्ड ये कार्बन, ये यहाँ कितना है 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड जो कार्बन से जुड़े उसके बाजू वाला कार्बन देखना है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल, इट मीन्स ये मेजर प्रोडक्ट दे दिया, ये माइनर प्रोडक्ट। ध्यान देने का चीज़ है, जो मेजर प्रोडक्ट बोलता है उसको क्या बोलते हैं, सेट जेट, बताया था ना,
जो मेजर देता है एंड जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है उसको सेट जेफ। ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है इसमें जी। तो वही तुमको बोलने से पहले मैं बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ही है, सेम अभी करेंगे और एक तो ये सेट जेफ दिया, ये क्या देगा माइनर वाले को हॉफमैन, माइनर वाले को हॉफमैन, माइनर वाले को हॉफमैन। ठीक है, एक स्टेप और यहाँ ध्यान देने का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो बना ये तो मेजर प्रोडक्ट दे दिया और ये देखो सिस ट्रांस भी दे देगा, इसके बदल भी एक प्रोडक्ट देगा। अब देखो सिस ट्रांस कैसे दे रहा है, इसको प्रोडक्ट मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि सिस ट्रांस देगा तो ट्रांस वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड लो, ठीक है, इधर H CH3 सिस दे दिया, ट्रांस भी दे देगा, C डबल बॉन्ड CH3 इधर डाल दिए, H ट्रांस वाला अपोजिट है सेम, रिपल्सिव के कारण ट्रांस इज मोर स्टेबल। तो इसके बाद ये तो मेजर प्रोडक्ट दिया, नहीं ट्रांस वाला इज मोर स्टेबल। ये दोनों जगह दम 100% जाने का क्वेश्चन, एलिमिनेशन में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या देखे हम लोग, प्रोडक्ट ये हॉफमैन हो गया, ये सेट जेफ हो गया, उसके बाद फर्दर क्या देखे सिस ट्रांस में ट्रांस वाला ये मोर स्टेबल। ओके डन। और क्या किए थे हम लोग, उसके सारा उसमें फिर डिटेल किया। आप फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल वाला, अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। ये सारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे उसमें एग्जांपल्स दिए हैं, उस लेक्चर को देख लेने का है। सब तो हारे ही सही हो जाएगा। चलो चलो कुणाल, ध्यान 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 ध्यान। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखे हैं, अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड का सारे हम लोग कर चुके थे, अल्काइल हैलाइड से कैसे अल्कीन बन रहा है वो सारा हम लोग कर चुके थे। अल्कोहल में अब देखते हैं इवन का कैसे, यानी कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CHOH ले लो, CH3 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वह टेस्ट में भी पूछा था, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पहले अंडरस्टैंड करते हैं कैसे क्या है, तब उसके बाद तो फर्स्ट स्टेप 1 में यहाँ पर OH पहले रिमूव नहीं होता है। एक मिनट रुक जाना बेटे, इवन वो तो बनेगा ही, रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टेप 1 यहाँ पर क्या हो रहा है, RCH कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन अल्काइल हैलाइड में जैसे देखे ना Br- को पहले निकाले, एलिमिनेट किए, यहाँ पर OH एलिमिनेट पहले नहीं हो रहा है, OH एलिमिनेट नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है उसकी कहानी देखें। ये पहले लिख ले हम लोग OH को, यहाँ थोड़ा H2SO4 का स्ट्रक्चर देखें। H2SO4 का H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। यहां से ये क्या है, H अपना H प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा और बाकी वाला जो बच जाएगा न्यूक्लियोफाइल रह जाएगा। ये क्या करता है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहां जाकर पहले अटैक करेगा। क्या प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा, RCHOH2, ठीक है बेटे। आप उसके बाद फर्दर क्या करेगा, और ये CH3 याद कर देते हैं, ये CH3, ये रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। ये जो प्रोसेस OH2 जो अटैच किया है ये वेरी फास्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि H क्या प्रोटॉन का ऐड कर रहे हैं, प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं, प्रोटॉन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ध्यान देने का,
H+ निकला, ये इस पर जुटा तो ये प्लस बनाया यहाँ, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन का अंदर एंट्री कर रहे हैं, H+ क्या है, प्रोटॉन को एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है सेकेंड स्टेप में, क्योंकि क्या है E1 है, E1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन अब क्या करेगा, OH2 रिमूव होगा यानी H2O यहाँ पर सेकेंड। इसके बाद क्या होता है RCH OH2 CH3, यहाँ पर ये क्या होगा OH2 यानी H2O का रिमूवल होगा। H2O का रिमूवल होने के बाद कार्बोकैटायन बन जाएगा। और उसके बाद सेम प्रोसेस, सिर्फ कार्बोकैटायन बनाने में अल्काइल हैलाइड और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये इलेक्ट्रोफाइल H+ प्रोटॉन निकला और अल्कोहल में एंटर कर गया, जिसके कारण OH2 बन गया। ये दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, क्योंकि ये उसके बाद क्या किया, H2O का रिमूवल हो गया। रिमूवल होने के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और उसके बाद देन नेक्स्ट रीअरेंजमेंट प्रोसेस सारा करेंगे, जो टेक्निक है, और रीअरेंजमेंट प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, अब यहाँ से इस H को निकालना होगा। ये H निकल कर ये जो O यहाँ न्यूक्लियोटाइड जो है ना बना हुआ ना, S ये डबल बॉन्ड OH, ये माइनस है ना, ये यहाँ से H निकल के इससे जुट के H2SO4 बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से H2 जैसे H रिमूवल कर देते कार्बोकैटायन में अल्काइल हैलाइड के लिए, H यहाँ से निकला इससे जुट गया, यहाँ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ दिए, ये पाई बॉन्ड बना देगा। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन इसी तरह से कर रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ भी डायनामिक रीअरेंजमेंट प्रोसेस होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। सर वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर बेटे, वो माइनस ये H2SO4 का के ऊपर में concentrated H2SO4 लेते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो जो H2SO4 यूज किए थे, H2SO4 यहाँ बाहर निकल भी जा रहा है, जो H2SO4 यूज किए थे वो बाहर निकल भी जा रहा है। अब दूसरा देखें एक, तो ये ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इसी को बोलते हैं। E1 में जो अल्कोहल दिया रहेगा उसी को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, क्योंकि H2O बाहर निकल रहा है वहां पर, इसलिए दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। अब देखें एक और एग्जांपल से क्लियर कर लें। CH3 इससे ऑप्टिकल इसका नहीं हो सकता। CH2OH अल्कोहल हो गया, ठीक है। क्या होगा, यूज रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। याद करने की कभी जरूरत, जितना बार आप मैकेनिज्म को बार बार करते रहो। चले रिएक्शन मैकेनिज्म पर, H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए, OH डबल बॉन्ड OH। यहाँ से क्या करेंगे, H+ को निकालेंगे। अच्छा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 OH2 बना देगा, प्लस चार्ज, क्योंकि H+ आया है। अब ये क्या करेगा, OH2 H2O का रिमूवल होगा, H2O का रिमूवल होकर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या बन गया अपना, CH2 ओके डन है। देख लो एक सारे OH2 को रिमूव कर दिए,
कार्बोकैटायन बन गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट किस तरह का होगा, कौन सा हाइड्राइड होगा कि मिथाइल होगा? 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं है तो मिथाइल का ही हाइड्राइड होगा। देखो यही तो कॉन्सेप्ट था यहाँ। अब रट्टा मार के जाता तो कभी होगा ही नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं यहाँ, तो कब जब क्या होगा, मिथाइल का 1 2 मिथाइल हाइड्रेशन, 1 2 कार्बोकैटायन वाला लेक्चर में देखना, उसमें सारा बताया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल का शिफ्टिंग, मिथाइल ये क्या करेगा, ये यहाँ पर चला जाएगा और आपका क्या बन गया, CH3 डबल, यहाँ CH3 CH2 CH3 बन गया। आप देखो ये 3 डिग्री स्टेबल। आप उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। आप यहाँ से क्या करेंगे, हाँ ये अल्फा हो गया। आप बीटा देखें कौन कौन सा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये दोनों तो सेम है, तो एक पे से हटा लेंगे काम हो जाएगा। 2 प्रोडक्ट यहाँ पे फर्दर बनेगा। ये CH3 दोनों सिमेट्रिक बीटा, ये डिफरेंट है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 2 जगह डबल बॉन्ड आ गए। अब देखो इसको ऊपर से मिटा देता हूँ मैं। तो पहला प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पर H+ को रिमूव करने के लिए फर्स्ट वन CH3, पहले जब इससे हटाते हैं तो ये H यहाँ से हटाए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 बन गया बेटे, डन। ये वाला हटाए। अब इसको हटाते हैं और CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हुआ, डबल बॉन्ड CH2 CH3, 2 प्रोडक्ट बन गए। ओके डन। बीटा 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 आजू बाजू सब देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए भाई कौन मेजर कौन माइनर, अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के ये दोनों हैं। इसके बाजू कार्बन पे देखना है, यहाँ 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो इसके बाजू में 3, इसके बाजू में 3 और इसके बाजू में 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 मोर स्टेबल। ये सेक्जेप प्रोडक्ट देगा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट और दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, राइट। ये क्या होगा, सेक्जेप प्रोडक्ट, ये आपका हॉफमैन, हाफ पैंट वाला नहीं। हम भी शुरू से हाफ पैंट तो नहीं है, हाफमैन कहाँ से आ गया, हॉफमैन HO है, हॉफमैन। तो आप मेरा भी इंग्लिश का कमजोर है, इसलिए थोड़ा सा हमको भी ध्यान देना पड़ता है। हाफ पैंट कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हम लिखवाया होगा, मैं हाफ लिखवाया था, हाँ उसको हॉफ कर देना, ठीक है। HOFF, राइट। अच्छा अब देखो मजेदार चीज, ये तो हो गया। अब जहाँ भी इस तरह का बने तो सिस ट्रांस देख लेना जरूरी है, क्योंकि सिमेट्रिकल है। लेकिन यहाँ सिस ट्रांस पॉसिबल क्यों नहीं, एक ही कारण पे दोनों सेम है, तो सिस ट्रांस बनने की कोई चांसेस नहीं है। डिफरेंट रहता है तब ना सिस ट्रांस बनता है, एक ही पर दोनों सेम है तो सिस ट्रांस यहाँ बनेगा नहीं। दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस वन इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा वेट कर ले अब।